पूरी दुनिया का सर्वे कहता है कि सबसे ज़्यादा बीमारी है डिप्रेशन की। जी। हर व्यक्ति चिंता से परेशान है। हर व्यक्ति पत्नी चिंता में है, पति चिंता में है, बच्चे चिंता में है। भारत में थोड़ा कम है, दुनिया में, भारत के अतिरिक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चिंता और टेंशन की बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां। कारण जानते हैं क्या है? हमारे यहाँ सत्संग है, जो सत्संग से जुड़ा है उसे टेंशन नहीं होगी। अच्छा, टेंशन किस बात की? मेरा घर कब बनेगा, मेरी बेटी का ब्याह कब होगा, मेरी नौकरी कब लगी, मेरा काम कब होगा, मैं सक्सेस कब होऊंगा। समस्या क्या है? यही तो है जी। अब ये टेंशन वो लोग लेते हैं जो सत्संग नहीं करते। अब जो सत्संग करेगा वो टेंशन क्यों लेगा? जो सत्संग करता है वो ये जानता है गीता क्या कहती है। बच्चों को गीता पढ़नी चाहिए। गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं तू कर्म कर। क्या आज के लोग कर्म कर रहे हैं? आज के लोग केवल चिंता कर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा। भाई काम करो, कर्म करो, मेहनत करो, सफलताएं तो शोर मचाएंगी। आप काम कुछ करते नहीं हैं, आप बैठे बैठे घंटों घंटा आप क्रिकेट देखते हैं और बस आप कह रहे हैं कि हम सफल नहीं हो रहे हैं। 5 घंटे आप बर्बाद करते हैं और कहते हैं कि हम सफल नहीं हो रहे हैं। भाई सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी ना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का हाथ देखा, क्या लिखा है गुरुजी? चाणक्य ने कहा कि तू सम्राट बनेगा, तेरी रेखाएं कह रही हैं। चाणक्य की बातें सुनकर चंद्रगुप्त नाचने लगा। चाणक्य ने बोला यहाँ अभी नाच मत, रेखा कह रही है कि तू सम्राट बनेगा, पर दूसरी रेखा कह रही है कि तू सम्राट तब बनेगा जब तेरे सिर का पसीना पांव तक जाएगा। सम्राट तो बनेगा, तेरे कुंडली में राजयोग तो है, लेकिन वो सफल तब होगा, सार्थक तब होगा जब तू मेहनत करेगा। आपके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, पर वो मिलता कब है? जब आप मेहनत करते हैं। जिस हाथ में, जिस कुंडली में ये लिखा है कि तू राजा बनेगा, तू सफल होगा, उसमें ये भी लिखा रहता है कि मेहनत करेगा तो सफल होगा। उसके लिए मेहनत सबसे अधिक होगी। सोना तपेगा तो चमकेगा, नहीं तपेगा, कोई खान में, कोई खदान में हीरा मिल जाए और आप ले आके गले में पहन लें तो लोग कहेंगे पत्थर पहन रखा है। भाई जब तक तराशा ना जाए, बिल्कुल, तब तक वो हीरा हीरा कहाँ है? उसी तरह जब तक आप अपने आप को तराशे ना, काम ना करें, मेहनत ना करें, तब तक सफलता कैसी? तो सफल होने के लिए आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा, मींस काम करना पड़ेगा। तो डिप्रेशन क्यों है? काम करता नहीं है कोई। सफलता चाहिए खूब बड़ी, सफल होना है बहुत, उनकी तरह सफल, उनकी तरह, वो काम कुछ नहीं। तो जब आप काम करेंगे तो अपने आप सफल होंगे। इसलिए मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, काम कीजिए और सही दिशा पे काम कीजिए। आप पानी में ले जाके लाठियां पटकेंगे तो मेहनत तो पूरी होगी, एनर्जी तो वेस्ट होगी, पर परिणाम कुछ नहीं है उसका। सही दिशा में की गई मेहनत सफलता दिलाएगी, गलत दिशा में की गई मेहनत आपको असफल करेगी। फिर आप कहेंगे कि लो हमने तो मेहनत की, आपने गलत दिशा में की। बस यही है। हमारे भारत में क्या है कि सत्संग है। सत्संग क्या कहता है? हुई है सोई जो राम रचि रहा है। तू कर्म कर, पर होगा तेरे हिसाब का नहीं, होगा तो भगवान के हिसाब का। जब भगवान के हिसाब का होना है तो हम टेंशन क्यों पाले? इसलिए हम फ्रैंकली मस्त खुश रहते हैं। जो होगा भगवान ठीक करेंगे, जो होगा वो होगा ही होगा। क्या राम जी का वनवास कोई रोक पाया? फिर जब नहीं रोक पाया तो फिर मेरे जीवन में आने वाला दुख कौन रोक पाएगा? और मेरे जीवन में आने वाला सुख कौन रोक पाएगा? राम को राजा बनने से फिर रोका किसने? ना तो राम को वनवास जाने से कोई रोक पाया, ना तो राम को राजा बनने से कोई रोक पाया। तो आपके जीवन का दुख भी आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, गीता कहती है, अवश्य भोगना पड़ेगा। शुभ अशुभ कर्म जो तुमने किए हैं वो भोगना पड़ेगा। इसलिए जो भागवत पढ़ता है, गीता पढ़ता है, सत्संग करता है ना, वो फ्रैंकली जिंदगी जीता है, बिंदास कि अब जो होगा हम कर्म करे हैं, अब जो ईश्वर फल देंगे देंगे, जितना है खुश। हमारे यहाँ संतोष नाम की एक चीज है जी। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। जिसके जीवन में संतोष आ गया। आजकल मैंने बहुत सारे मोटिवेशन लोगों को सुना है जो मोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं कि आप संतुष्ट मत होइए, आप भागिए। अरे भागिए, मर जाएगा वो, आप गलत ज्ञान दे रहे हैं। भागने की भी एक सीमा है, भागिए। आप मेहनत करिए, मेहनत करने को थोड़ी मना, खूब मेहनत करिए, खूब काम करिए, लेकिन जितना आप कर रहे हैं उसमें आप संतुष्ट रहेंगे ना तो आप प्रसन्न रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। आप औरों से अपनी तुलना क्यों करते हैं? सबसे बड़ी गलती यूथ क्या करता है कि अपने आप को किसी से तुलना करता है कि मैं उसकी अपेक्षा कैसा हूं। देखिए, ईश्वर ने क्या सबके ये एक से बना रखे हैं? फिंगरप्रिंट से एक से बना रखे हैं? क्या आंखों को एक से बना रखा है? जब ईश्वर ने सबको एक सा नहीं बनाया तो फिर आप उनकी तरह क्यों बनना चाहते? आप अपनी तरह बनिए। आप अपनी तरह बन के समाज को साबित करिए कि मैं भी हूं। आप दूसरों की तरह क्यों बनना चाहते हैं? अपनी तरह बनिए। अपनी कामयाबी, अपना नाम जो है आपका, आपकी मेहनत से है। आप दूसरों की तरह क्यों? इसलिए समाज को ना दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो है हमारे पास जितना है संतोष है। हम नमक रोटी खाते हैं उसमें संतुष्ट हैं, 56 भोग खाते हैं उसमें संतुष्ट है, जमीन पर सोते हैं उसमें संतुष्ट है। भगवान जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए।